शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। नहीं होगा 1 करोड़ क्या 50 करोड़ दे दो, क्या प्रशासन ऐसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संविधान में लागू ही नहीं है। जब तक संविधान में लागू नहीं होता है, ऐसा एनकाउंटर पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाएगा। चाहे आप करोड़ नहीं 100 करोड़ दे दो, अगले को नहीं होगा। तो ये सस्ती पॉपुलैरिटी नहीं। आपको बता देती हूँ कि पुलिस कस्टडी में अगर वो आदमी है तो उसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस ने खुद उसको Z+ की सिक्योरिटी दे रखी है। तो आप बताइए कहाँ मारेंगे वो लोग? अगर उनको मारना होता तो या तो वो फरार होता, फरार होने के बाद अगर उसको पुलिस प्रशासन पकड़ के लाता तो रास्ते में उसका एनकाउंटर हो सकता था। लेकिन अगर प्रशासन के पास वो पहले से ही मौजूद है, प्रशासन खुद उसकी Z+ की सिक्योरिटी दे करके उसकी सुरक्षा कर रहा है, तो प्रशासन कहाँ मारेगा? हमारे संगठन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके बयान से पहले ना तो हमारे पास ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने हमें बताया हो या फिर हमें कुछ ही थोड़ा बहुत इनपुट दिया हो कि ये जो बयान है मैं देने जा रहा हूँ, या फिर आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे सामने। कौन है राज शेखावत? राज शेखावत है एक गुजरात का, और जिसने एक क्षत्रिय करणी सेना करके बना रखी है। वो जो बात कह रहा है, क्या इस बात से आप कितना ताल्लुक रखते हैं कि एक आरोपी को जेल के अंदर मारा जाए पुलिस के द्वारा, फिर उसको इनाम की घोषणा करें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस कस्टडी में अगर वो आदमी है तो उसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस ने खुद उसको Z+ की सिक्योरिटी दे रखी है। तो आप बताइए कहाँ मारेंगे वो लोग? अगर उनको मारना होता तो या तो वो फरार होता, फरार होने के बाद अगर उसको पुलिस प्रशासन पकड़ के लाता तो रास्ते में उसका एनकाउंटर हो सकता था। लेकिन अगर प्रशासन के पास वो पहले से ही मौजूद है, प्रशासन खुद उसकी Z+ की सिक्योरिटी दे करके उसकी सुरक्षा कर रहा है, तो प्रशासन कहाँ मारेगा? बताइए। ये बात कहकर क्या साबित करना चाहते हैं कि इनाम दूंगा, उसको मार दो? ये तो देखिए, अब उनके दिल की तो वही जाने, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है। क्या सस्ती पब्लिसिटी इस तरह? हाँ, बस ये उसी तरीका का एक मतलब समझ लीजिए कि इनको कोई पूछ नहीं रहा होगा, अब इनको बीच में आना होगा, बस वही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं करणी सैनिक हूँ और सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिला के रहूंगा। तो अगर वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाना चाहते थे तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब हमने न्याय यात्रा निकाली थी 3 मार्च को, जब मैं पैदल चल रही थी, तो मेरे साथ आकर के क्यों नहीं खड़े हुए? उस टाइम पे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देते ना, तब मैं मानती कि हाँ, सुखदेव सिंह गोगामेडी को आप न्याय दिला रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है और कैसा न्याय है? आपको पता है कि प्रशासन कभी भी इस बात के लिए सहमत नहीं होगा। 1 करोड़ क्या 50 करोड़ दे दो, क्या प्रशासन ऐसा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संविधान में लागू ही नहीं है। जब तक संविधान में लागू नहीं होता है, ऐसा एनकाउंटर पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाएगा। चाहे आप करोड़ नहीं 100 करोड़ दे दो, अगले को नहीं होगा। तो ये सस्ती पॉपुलैरिटी नहीं है तो और क्या है? राज शेखावत कह रहे हैं कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब वो किस हद तक जाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे तो किसी काम आए नहीं आज तक, और बाकी वो किस हद तक जाते हैं वही जाने। क्या करणी सैनिक के मन में अभी भी इस बात को लेकर उबाल है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय नहीं मिला? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब आज भी लोगों के फोन मेरे पास आते हैं कि भाभी सा क्या हुआ, भाभी सा क्या हुआ। तो मैं भी उन लोगों को यही बता रही हूँ कि जैसा मुझे पता चल रहा है कि अभी जो नवंबर के आसपास है, हमारे केस में पूरी बढ़िया जो रिकवरी होगी, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एकदम बढ़िया मिलेगा। तो उसी चीज का मुझे भी इंतजार है, और करणी सैनिकों को भी और सर्व समाज को भी। हम इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें न्याय मिले और कब हम न्याय की बात करके अपने न्याय की तरफ पहुंचे, न कि ऐसे मतलब जो हमें भटका रहे हैं। हम इन रास्तों से भटकना नहीं चाहते। हमारा फोकस सिर्फ एक ही है, सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाना, और उस न्याय के लिए हम पहले भी सड़कों पे आए थे और आगे भी सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। राज शेखावत कई बार इस चीज को लेकर जयपुर दौरे पर आ चुका है, कई सवाल भी कर चुका है। आपने देखी होगी उनकी सभाएं,
वो कहीं पे 10 आदमी इकट्ठे करते हैं, कहीं पे 20 आदमी इकट्ठे करते हैं, वो फजीती करवाते हैं हर जगह जा जा के। उनका कोई भी आज तक एक भी जगह पे मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ पे न्याय की बात हुई है और यहाँ न्याय के लिए उन्होंने लड़ाई की है। मुझे बताइए, बीच में अगर लड़ाइयां की, बीच में अगर इन्होंने कोई सभा रखी, तो उसमें तो इसने पूरे समाज को एक कटोरा दिलवा दिया था। तो क्या यही है? क्या समाज की युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं? हाँ, बस यही है, तो बरगलाने वाली बात है ना। अब एक बात बताइए, आप 1 करोड़ का सीधा सीधा टारगेट दे देते हैं कि 1 करोड़ जो देगा पुलिसकर्मी, न कि मतलब कोई अलग पुलिसकर्मी, 1 करोड़ लेने के लिए कहाँ से पुलिसकर्मी खड़े होंगे? मुझे बताइए, जो ऑन ड्यूटी हैं वो क्या इसके पैसों के लिए खड़े हो जाएंगे कि हाँ राज शेखावत ने हमें बोला 1 करोड़ देने के लिए, तो हम खड़े हो जाते हैं, राज शेखावत हमें 1 करोड़ देगा, हमें ड्यूटी की क्या जरूरत है, हमें नौकरी की क्या जरूरत है? अरे ये फालतू की बात है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं जनता को। क्या दो समाज के बीच आपस में मतभेद पैदा करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? तो ये तो हो ही गया ना। अब मानो, वैसे तो देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो अपराधी होता है ना, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति से आ सकता है। मैं उसको मानती ही नहीं वो किसी जाति का है, क्योंकि वो तो एक जानवर के समान होता है और जानवर को पता ही नहीं होता तू किसके घर पे खड़ा है। तो इसमें समाज तो नहीं टकराएगा, समाज समझदार है और लोगों को पता है अगर एक निर्दोष की हत्या एक आदमी सुपारी लेकर के करवाता है तो वो कहीं ना कहीं गुनहगार तो है और गुनहगार रहेगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो। लॉरेंस बिश्नोई सुखदेव सिंह गोगामेडी केस में भी आरोप नहीं, फिलहाल एनआई की जो मतलब जांच चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि लॉरेंस का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि है, कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि लॉरेंस का हाथ है। क्या आगे मूवमेंट भी खड़ा करने जा रहे हो आप? आगे तो हमारा देखिए, अभी तो फिलहाल एक ही टारगेट है कि 1 साल होने को आया है और पुण्यतिथि पर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पुण्यतिथि पर एक मूर्ति लगाई जाएगी, उनका एक भव्य स्मृति स्थल बनाया जा रहा है और गोगामेडी रहेगा। और 5 दिसंबर को सभी मेरे सर्व समाज के भाई बहनों को मैं आमंत्रित करूंगी। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारतवर्ष की आवश्यकता है।